देश में कोविड-19 वैक्सीन लगने की आज से शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ इस समय डॉक्टर नरेश त्रिहान जी हैं, जिन्होंने खुद ये वैक्सीन लगवाई है। त्रिहान सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू, नमस्कार। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि देश में एक तो आज वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई है और आपने भी वैक्सीन लगाई है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने लगवाई इसलिए कि एक तो हम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो रोज ही एक्सपोज होते हैं कोरोना वायरस को, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये वैक्सीन से जो जर्नी आगे चलेगी, जो शुरुआत हुई है आज, उससे ये उम्मीद जागी है कि हम एक दिन कोरोना मुक्त होंगे। जब काफी सारे पॉपुलेशन जैसे 30 करोड़ से ज्यादा को लग गया ये वैक्सीनेशन, तो हमारे को उम्मीद जाग जाएगी हर्ड इम्यूनिटी की, और इसकी जो हमारी जिसको कहते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोरोना, ये हमारे को ऐसी फीलिंग आज के दिन है। तो जब मुझे लगा वैक्सीनेशन लगा, उसका तो कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको ऑलरेडी 6 घंटे हो गए हैं और मैं तो पूरा दिन काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर, यहाँ सारा नॉर्मल काम कर रहा हूँ, तो इसलिए ये इसका अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं लगा है। पर आप लोग इसको ये भी समझना चाहिए कि ये 2 इंजेक्शंस की ट्रीटमेंट है, यू कैन से, मतलब वैक्सीनेशन है, जिससे आपको ये स्टिमुलेशन मिलेगा कि आपकी एंटीबॉडीज इतनी बन जाएं कि आप कोविड से लड़ सको, ठीक है ना, और मतलब आपको इम्यूनिटी हो जाए, जो सिंपली जो मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी आएगी वो पहले डोज से 6 हफ्ते बाद आएगी, दूसरा डोज 28 दिन में लगेगा, उसके 2-3 हफ्ते बाद ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इनफ टू गिव यू प्रोटेक्शन। तो इसके 2 महीने हुए। 1 महीना ये हुआ कि आप अपना जो हम 3 धर्म अपनाते हैं, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, उसको फिर भी अभी आपने अमल करना है। ये नहीं कि उसको आप डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि अभी भी आप वल्नरेबल हो जब तक आपको एंटीबॉडीज पूरी ना बन जाए। दूसरा, उसके बावजूद भी आपको शायद इतना बुरा इफेक्ट ना पड़े वायरस का, बट आप वो वायरस और लोगों को दे सकते हो। तो इसीलिए और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए फिर भी आपको मास्क और वो डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक कि क्रिटिकल मास को नहीं होता तब तक हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल होगी ना। इसमें हमारा प्रयास क्या है? आज तो शुरू हुई वैक्सीनेशन और गवर्नमेंट ने फेज 1, फेज 2, 3 मतलब का प्लान बनाया है, उसमें ग्रुप्स बन गए हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी लगे। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन के डोजेस की जरूरत है। वैक्सीनेशन फैसिलिटीज की तो बहुत अवेलेबिलिटी है हिंदुस्तान में, बहुत सारे हमारे लोग ट्रेंड हैं फॉर वैक्सीनेशन, क्योंकि नई चीज नहीं है हमारे लिए ये। तो इसलिए आप देखोगे कि हम तो एज मेडिकल प्रोफेशन बहुत जल्दी से लोगों को मतलब इनॉक्यूलेट कर सकते हैं। उसके रिकॉर्ड्स वगैरह जो और एप्स बन चुके हैं, तो इसको स्मूथली चलाया जा सकता है जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पर सबसे की बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के डोजेज अवेलेबल होंगे कि उससे स्लो डाउन ना करना पड़े। तो हमारे जिससे भी बात करोगे उसको तो यही तमन्ना है कि भाई आपको लग गया, हमें भी लगना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि जितनी वैक्सीन सेफली आ जाएंगी हमारे हिंदुस्तान में उतना बेहतर है। तो इसलिए फ्यूचर लुक्स ब्राइट। हमें बिल्कुल जो वो 3 चीजें हम कर रहे हैं उसको बिल्कुल रिलीजियसली अभी भी करना है, वो गार्ड छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान में एक तो रेट कम है और एक डेथ तो बिल्कुल ही कम है। दुनिया की तुलना में हमारा डेथ रेट कम है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो एडवांटेज हिंदुस्तान को मिला है इसको खराब नहीं करना चाहिए और हमें मेंटेन करें अपना गार्ड, और इससे ये इसका अंत हम 3 से 6 महीने में देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। नरेश जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि वैक्सीन लगने के बाद भी जो है मास्क, हाथ धोना, ये सब तमाम चीजें जारी रखें। क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी है? अब तो पता लगेगा, इसको रिपोर्टेड नहीं है
अब जैसे हमारे 100 जनों को आज लगा है, मुझे भी लगा है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट 1-2 दिन में क्या होता है। अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसके रिपोर्टेड नहीं है साइड इफेक्ट्स कोई ज्यादा। एक चीज और सर समझना चाहेंगे कि जो वैक्सीन की आज शुरुआत हो गई है, भारत के अंदर अपनी वैक्सीन बनी है, आज भारत को किस रूप में देखते हैं विश्व में शक्तिशाली तरीके से? देखो, ऐसा है कि भारत ये 10 महीने से सारी दुनिया जूझ रही है इस बीमारी से। भारत ने कोई बड़ी अच्छी चीजें करी, हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत टफ डिसीजंस लिए अर्ली ऑन कि लॉकडाउन को बहुत इफेक्टिवली किया। बीच में कुछ वाकया हुए जिससे कुछ डिस्टर्बेंस हुई, पर अदरवाइज हमारा जो लॉकडाउन था वो कंप्लीट था। उसकी वजह से 2 बातें हुई, एक तो ये फैलना बंद हो गया और कम हो गया, और दूसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिनको लग गई, जिनको हॉस्पिटल में आना था, उनकी केयर के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया उस 3 महीने में। तो इसीलिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे लोग का कई तादाद में, तो पता नहीं कि कितने लोगों को हुआ होगा, माइल्ड सिम्टम हुए और उनके एंटीबॉडी भी बन गए, ये भी सर्वे होगा तो पता लगेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और दुनिया की तुलना में काफी अच्छा है इस पीरियड में। पर अगर जो हम लापरवाही करेंगे, जो हमने गेन किया है वो गवा भी सकते हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि वायरस अभी भी है, वायरस नहीं गया। जी हमें अपनी प्रोटेक्शन कायम रखनी है। सिर्फ आज जो चेंज हुआ है कि उम्मीद जागी है कि इस जर्नी के एंड पे हम मुक्त हो जाएंगे वायरस से, ये इसका मतलब है। एक आखिरी सवाल मेरा सर, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं अगर वैक्सीन सक्सेसफुल है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते। अखिलेश यादव कहते हैं वैक्सीन को लेकर, तो जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये भ्रम, ये तो क्वेश्चन पॉलिटिकल है। अब ये प्राइम मिनिस्टर अपने विजडम में जब लगाएंगे तो उनकी मर्जी है, पर मेरा ये कहना है कि हमें तो साइंटिफिक डेटा पे जाना है, हमें अफवाह पे नहीं जाना है। तो ये अगर जो भी ये ऑब्जेक्शंस अभी तक सुनाई दिए हैं, या तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और या ये ऐसे ही मतलब कोई लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए गए हैं। सर यही, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप बता दीजिए कि वैक्सीन सेफ है, लोगों में ये लोग कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन। मैं यही तो कह रहा हूं कि देखो, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इन सब स्टेजेस को लिया जाता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी सारे डेटा को एनालाइज करती है, और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अगर जो उस पर स्टैंप लगा रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैंने सर्टिफाई किया कि सेफ है। अब गवर्नमेंट भी ये सर्टिफाई करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, कि हाँ जी ये सेफ है। ठीक है, आज देखा होगा आपने, डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर मैंने, हम तीनों ने लिया है। तो हम तो सारा, डॉक्टर महेश शर्मा ने भी, है जी, डॉक्टर महेश शर्मा ने भी लिया है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम तीनों तो रोज डिस्कशन करते हैं इस बात पे, वैक्सीन पे, कि कौन सी अच्छी है, क्या डेटा आ रहा है। तो अगर जो जितना हमें पता है और जितना हमने अनुमान लगाया कि सेफ्टी है, उसी हिसाब से हमने कहा कि हम ले लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो। अब ये तो अच्छा रहेगा कि किसी को कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, बट आज तक कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, पंजाब के जो नवोदय टाइम से बातचीत की, और आपने जिस तरीके से एक कोविड वैक्सीन लगाकर लोगों में संदेश दिया है, जो लोग भ्रम फैला रहे थे, कम से कम लोगों में संदेश जाएगा कि वैक्सीन आप लोगों के लगाने के बाद पूरी तरह सेफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, ऑल द बेस्ट।